नमस्ते, मैं शांतिजीत भारती आज आप लोगों के बीच एक खास विषय लेकर आए हैं। आज का विषय है भारत का मजदूर, किसान, कामगार जो लोग हैं उनको पूरा दिन मेहनत करने के बाद मिलता है 250 से 300 रुपया, और एक नौकरशाही को, एक आमला को, एक बीडीओ, एसडीए को, एक एमएलए एमपी को कम से कम दिन में मिले 5000। देश का जो आम नागरिक है सबको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे देश को जो कहते हैं हम सेवक है, हम इस देश का भला करने वाला है, इस देश को सेवा करने वाला है। वो जो एमएलए जो एमपी है उनका सैलरी कितना है और सैलरी के अलावा कितना कितना बेनिफिट उसको मिलता है, ये आम लोगों को आज जानने का एकदम जरूरी हो गया है। देखिए, जो मजदूर, जो किसान, जो राजमिस्त्री काम कर रहा होगा, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा या अपने खेती में ही काम कर रहा होगा, किसान उसको पूरा दिन काम करने के बाद उसको 250 से 300 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है। और जो एक किसान जो अपने खुद का खेती में काम करता है उसका अगर देखा जाए तो कभी कभी उसको लॉस में भी काम करना पड़ता है। मतलब उसको पूरा दिन काम करने के बाद भी उसको 0 रुपया भी नहीं मिलता होगा। कभी ऐसा होता है क्योंकि किसान को घाटा होता है खेती में, कभी कभी घाटा चल जाता है क्योंकि हमारा जो मेन चीज़ है, जो अन्न है, जो खाने के सामान है, वो जो लोग उसको पैदा करता है उसको हम उसका मूल्य नहीं दे पा रहा है। इस सिस्टम में, भारत का जो वर्तमान सिस्टम है, नहीं दे पा रहा है। और एक मजदूर, एक कामगार, लेबर पूरा दिन अपना सिर दुखा के, अपना जो पीठ है पूरा दुख जाता है काम करने के बाद, हाथ दुखता है, पैर दुखता है और दूसरे दिन काम करने के मन ही नहीं रहता है, काम करने के जाने का इच्छा ही नहीं रहता है। क्यों रहेगा? पूरा दिन अगर काम करेगा, पसीना बहाएगा, अपने शरीर को दर्द महसूस होगा, फिर वो काम पे जाएगा कैसे? वो पूरा महीने काम नहीं कर सकता है। फिर भी उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा सरकार क्या कर रहा है, हमारा सिस्टम या भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चला रहा है, जो फेडरल सिस्टम चला रहा है, क्या कर रहा है? और एक बीडीओ एसडीओ जो सरकारी सिस्टम में जो कहता है कि ये आम जनता के लिए बना हुआ है, उसके पास अगर जाए आम जनता तो उसको तारीख पे तारीख मिलता है, आज नहीं कल नहीं परसों ऐसे, और कहते हैं हम देश की सेवा कर रहे हैं, जनता के दुख दर्द सुन रहा है। उनके पास टाइम ही नहीं होता है। और जो देश का असली मालिक है, जो जिसका आम जनगण है, 90% जो कामगार लोग हैं, उसको सुनने का किसी का टाइम नहीं है। और पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया है, लूट करने वाला सिस्टम बनाया गया है। जो अंग्रेज जो छोड़ के गया है, उनका जो मकसद था देश को लूटना, अंग्रेज का जो दलाली करेगा, जो नौकरी करेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, बाकी चाहे भाड़ में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारे देश में एक बदलाव लाने का जरूरत है। एक एमएलए, एक एमपी को क्यों लाखों रुपए महीने मिले, क्यों उनको इतना बेनिफिट मिले? उसको प्लेन का टिकट, उसका रेल का टिकट, उसका पूरा शरीर का मेडिकल खर्चा सब फ्री में मिलता है। तो वो तो हमारा देश का नौकर है ना, आम जनता का। तो नौकर को इतना फैसिलिटी क्यों मिले? आम जनता जो देश का मालिक है, असली मालिक है, उसको भीख मांगना पड़े, और जो देश का नौकर है वो मलाई खाए, खीर खाए, रसगुल्ला खाए। ये क्या व्यवस्था चला रहा है? हम क्या तंत्र चला रहा है? हम सबको शर्म होनी चाहिए ये तंत्र चलाते हुए। हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था, हमने मैं खाऊंगा ना खाऊंगा। तो क्या ये सब जितना भी एमएलए एमपी से ये नहीं खा रहा है? आम जनता का पैसा नहीं खा रहा है? उसका विलासिता, उसको ऐशो आराम कैसे चल रहा है? अगर उसको ऐशो आराम करना है, उसको करोड़पति बनना है, तो अपना धंधा करे, अपना बिजनेस करे, कुछ भी काम धंधा करे। देश को क्यों लूटने के लिए पड़ा है? और हर ऑफिस में कहीं पर भी जाए, घूस मतलब
दलाली, वो तो है ही। रिश्वत के बिना एक भी काम नहीं होने वाला है। हर ऑफिस में रिश्वत चाहिए, तब आम जनता का काम होगा। और जो एमएलए एमपी से, जो हमारा मिनिस्टर है, ऐसे तो हजारों खबर आता है जो रिश्वत देते हुए पकड़ा गया, नहीं तो जेल गया, हजारों। और पर्दा के पीछे तो और ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होता है। आप जो सरकारी नौकरी है, जो उसको पाने के लिए भी इसी एमएलए एमपी को घूस देना पड़ता है, इसी डीएम एसडीओ बीडीओ को घूस देना पड़ता है। ये सब जानते हैं, तो भी कोई कुछ नहीं करता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारा देश का, ये बदलना चाहिए। हमारा जो सिस्टम है उसमें गलत है, तो व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए हमें राजनीतिक आंदोलन करना पड़ेगा, उस व्यवस्था परिवर्तन। अमर शहीद भाई राजीव दीक्षित जो आंदोलन छोड़ के गया है हम लोगों के लिए, हमें उसको आगे बढ़ाना है, स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और देश का जो आम नागरिक है, जो देश का जो असली मालिक है, उसको अपना हाथ दिलाना है। हमें साम्यवाद की जय घोष करना चाहिए, हमें साम्यवाद की प्रचार करना चाहिए। जब हमारा सर के ऊपर चंद्रमा एक है, जब सूरज एक है, पैर के जमीन एक है, आसमान एक है, तो हम सबका अर्थनैतिक अथवा इकोनॉमिक वैल्यूएशन भी एक होना चाहिए। सबको थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन सबको इक्वल अर्थनैतिक बेनिफिट्स, अर्थनैतिक जो सुविधाएं है वो एक मिलनी चाहिए। आज की समय की मांग है। ये हमारा भारत सदियों पुराना भारत है। 1947 में ये भारत का सृष्टि नहीं हुआ था, ये लाखों हजारों साल से हुआ है। आचार्य चाणक्य का जो आचार्य चाणक्य को था हमारे, उसका जो अर्थनैतिक सिस्टम था उसको फॉलो करना चाहिए। सम्राट अशोक का जो अर्थनैतिक सिस्टम था उसको फॉलो करना चाहिए। अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोपीय कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम उसको फॉलो करेंगे तो हम उसका पीछे ही रह जाएंगे, हम कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। हमारा अपना जो स्वतंत्रता क्या होता है, अपनी तंत्र में जीना, अपनी तंत्र में सब कुछ गुजर करना। और जो पराई तंत्र में जी रहा है, हम उसे स्वतंत्रता कहना है। कहीं ना कहीं हम पराधीनता का ओर ही जा रहा है। और ये विदेशी कंपनी, ये नेता लोग उसको लाल कारपेट बिछा के हमारे देश में ला रहा है। और क्या कर रहा है, उसको हमारे देश में बिजनेस करने के लिए बोल रहा है। कोई कहीं पर भी देखा है, कोई दुकान खोलता है कभी बिना लाभ के लिए, तो ये लोग अगर 1 करोड़ रुपए यहाँ लगाएगा तो 1000 करोड़ रुपए ले जाएगा। वो पूंजी नहीं निवेश करता है, पूंजी ले जाता है। और ये लोग चंदा के लिए, राजनीतिक पार्टी के चंदा के लिए, अपने खुद का जेब भरने के लिए ये लाल कारपेट बिछाता है और विदेशी एजेंट को, विदेशी कंपनी हमारे देश में ला रहा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूट लिया था, और अभी हजारों लाखों कंपनी हमारे भारत में चल रहा है। तो ये देश और गरीब होते जा रहा है। जो सामाजिक बैलेंस है, जो इकोनॉमिक बैलेंस है, जो अर्थनैतिक रोजगार का बैलेंस है, वो टूटता जा रहा है। हमें इससे बचना है, ये व्यवस्था परिवर्तन करना चाहिए, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। हम एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रहा है, महाशक्ति भारत निर्माण, एक ट्रस्ट हम बनाने जा रहा है। आप सबको मेरी तरफ से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, अनुग्रह है, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारा इस ट्रस्ट को बल दीजिए, हमारे ट्रस्ट को आगे ले जाए। इस ट्रस्ट का सदस्य बनने के लिए सबको आमंत्रित करता है। अपना दिल से हम सबको आमंत्रित करते हैं, आइए भारत को नई तरह से बनाएंगे। सबका, भारत का जितना भी आम जनगण है, सबको समान अधिकार देने का प्रयास करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद।